हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो सेल्स का एक महत्वपूर्ण हथियार है जो एक सेल्स पर्सन इसे यूज़ करता है, ना सिर्फ अपने कस्टमर को समझने के लिए बल्कि अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट और एक्सप्रेस करने के लिए भी। तो गाइज़, ये टॉपिक मैंने लिया है अपनी बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। मैंने अपनी बुक में इस टॉपिक के बारे में कई जगह पे मेंशन किया है, अलग अलग जगह पे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। ये टॉपिक क्या है और किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है एक सेल्स पर्सन की लाइफ में, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़, आज का टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, सेल्स पर्सन बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम समझ सकते हैं कि सामने वाला अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू क्या क्या क्यूज़ हमको दे रहा है, ताकि हम समझ पाएँ कि वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आइदर ही इज़ विद अस और ही इज़ अगेंस्ट अस इन द सेंस like he is interested to buy our product and services, taking interest or not taking interest this way। लास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे वो टिप्स जो हेल्प करेंगे हमें अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके सेल्स को इफेक्टिवली एक सही पाथवे पे लेके आने के लिए, ताकि कस्टमर जो पोटेंशियल कस्टमर जिसके साथ में हम बात कर रहे हैं उसको हम बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएँ अपने सेल्स प्रोसेस में और हम ज़्यादा इफेक्टिवली सेल्स को क्लोज कर पाएँ। तो गाइज़, ये आज का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज है क्या। बॉडी लैंग्वेज सिंपल टर्म्स में अगर हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट के बॉडी मूवमेंट को, एक्सप्रेशंस को देख के समझने की कोशिश करते हैं कि वो सेल्स प्रोसेस में कितना ज़्यादा एंगेज्ड है या बिल्कुल भी एंगेज्ड नहीं है। सेम वे साथ ही साथ अगर हम दूसरी साइड बात करें हमारे खुद की एज अ सेल्स पर्सन, हम अपने बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि वो क्लाइंट को एक्सप्रेसिव लगे, क्लाइंट को एंगेजिंग लगे, क्लाइंट का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो कि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ अट्रैक्ट हो और हमारे सेल्स प्रोसेस में वो हमें इन्वॉल्व होके सपोर्ट करते हुए खुद से इस सेल्स प्रोसेस का हिस्सा बन सके। तो गाइज़, इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जो हमें हेल्प करते हैं एक्सप्रेस करने में अपने आप को, कि हम किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और साथ ही साथ हमें हेल्प करते हैं समझने में कि हम किस तरह से सामने वाले पार्टी को, पोटेंशियल क्लाइंट को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू हिज बॉडी लैंग्वेज। तो गाइज़, सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूज़ के बारे में। कौन कौन से ऐसे क्यूज़ होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं समझने में हमारे पोटेंशियल क्लाइंट को। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर रिकॉग्नाइजिंग क्यूज़। सबसे पहले हमें समझना है क्यूज़ को कि क्या है। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में तो हमें चीज़ें समझ में आता है, सुनने के बाद समझ में आता है कि क्लाइंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कई बारी क्लाइंट ऐसी चीज़ें बोलता है जिसमें वो कहना कुछ और चाहता है, उसका मीनिंग कुछ निकल के आता है। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ क्वेश्चन रेज कर रहा है बट कहीं और पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमें वो क्यूज समझने होते हैं कि वो वर्बली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या वो चाहता है हमसे सुनना या हमसे जानना। साथ ही साथ नॉन वर्बल जो क्यूज़ होते हैं उसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट कितना आपके साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, वो एक्चुअल में इंटरेस्ट ले भी रहा है या नहीं ले रहा है। अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो क्यूज़ जो क्लाइंट आपको नेगेटिव या पॉजिटिव क्यूज़ दे रहा है, इन केस नेगेटिव क्यूज़ है तो आप उसको किस तरह से धीरे धीरे करके एक पॉजिटिव साइड पे लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि क्लाइंट क्या क्यूज़ दे रहा है। गाइज, सेकेंड टाइप के जो क्यूज़ होते हैं वो प्रॉब्लम क्यूज़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट जाने अनजाने हमें सिग्नल दे रहा है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस। वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है, मे बी डिस्ट्रैक्शन ऑफ सम सॉर्ट। तो जैसे समटाइम्स स्क्रैचिंग हिज हेड और समटाइम्स स्क्रैचिंग हिज लेग और समथिंग। कभी कभी वो लाइक स्नोरिंग, लाइक क्लियरिंग हिज थ्रोट, बोलते बोलते कई बार टॉपिक डाइवर्ट कर देना या किसी और चीज़ों की तरफ ध्यान देना या किसी और इंसान से उस समय पे बात करने की कोशिश करना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम क्यूज़ होते हैं जो क्लाइंट शो करने की कोशिश करता है जाने अनजाने में कि वो उस सिचुएशन में, उस डिस्कशन का पार्ट बनना नहीं चाहता या वो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता।
गाइस थर्ड टाइप के क्यूज होते हैं न्यूट्रल क्यूज। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट ना तो इंटरेस्ट शो कर रहा है और ना ही डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ही इज़ ट्राइंग टू बी न्यूट्रल। वो इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि ठीक है, आप जो सॉल्यूशन दे रहे हो वो दोगे तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं दोगे तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ ट्राइंग टू बी एट न्यूट्रल लेवल। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो न्यूट्रल लेवल पे है तो हम उसको पॉजिटिव साइड पे कैसे लेके आ सकते हैं, क्या क्या ऐसे डायरेक्शंस हैं, क्या क्या ऐसे स्टॉपेजेस हैं या क्या क्या ऐसे साइंस हैं जो क्रिएट कर रहा है वो न्यूट्रल साइड पे। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे करके हम अपने एरिया की तरफ डेवलप करना शुरू करें। गाइस फोर्थ टाइप के क्यूज होते हैं पॉजिटिव क्यूज। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट आपके प्रोसेस में एंगेज्ड है, आपके साथ प्रॉपर कन्वर्सेशन कर रहा है, आपके साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व है और वो भी जो कम्युनिकेशन शेयर कर रहा है दैट शोज़ कि ही इज़ लाइक इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, योर जो भी आप ऑफरिंग लेके आए हैं, और वो उस प्रोसेस का पार्ट बने रहना चाहता है। तो गाइज़ ये थे क्यूज़ जिसके थ्रू हमें हेल्प मिलती है क्लाइंट को समझने में कि क्लाइंट हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफरिंग में कितना इंटरेस्टेड है, और अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो हम देन एंड देयर कुछ ऐसे एक्शनेबल्स ले सकते हैं, कुछ ऐसे टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से हम क्लाइंट का इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ अपनी तरफ, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की तरफ। अब हम उन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइज फर्स्ट ट्रिक है कि आप ओपन बॉडी लैंग्वेज फॉलो करें। इसका मतलब ये है कि अपने चेस्ट को, अपने आर्म्स को थोड़ा ओपन अप करके रखें, इसको क्लोज ना करें। कई बार ये होता है कि हम ऐसे क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम अपने आर्म्स को बंद कर लेते हैं या हम अपने आर्म्स को इस तरह से बंद कर लेते हैं। मतलब वॉट एवर वेज आपको अपने बॉडी को खुला रखना है, बॉडी लैंग्वेज को खुला रखना है, आर्म्स को स्प्रेड करके रखना है और चेस्ट आपका जो है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहता है? पहला, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आप ज़्यादा एनर्जेटिक लगते हैं उस प्रोसेस के दौरान। तो इसीलिए जब आप एंगेज करते हैं क्लाइंट के साथ विद मोर कॉन्फिडेंस, मोर एनर्जी, तो क्लाइंट भी एंगेज बेटर तरीके से कर पाता है। गाइज सेकंड पॉइंट है स्माइल परफेक्टली। इसका मतलब यह है कि जहाँ भी आपको ज़रूरत हो आप थोड़ा सा स्माइल करें। कई सिचुएशन ऐसे भी हो सकते हैं कि जब आप क्लाइंट के साथ एंगेज करें थोड़ा ज़्यादा स्माइल भी कर सकते हैं, खुल के हंस भी सकते हैं, कभी ऐसी सिचुएशन हो। बट स्माइलिंग फेस होना थ्रू आउट द डिस्कशन हेल्प्स यू अ लॉट, बिकॉज जितना आप स्माइलिंग फेस के साथ में किसी से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स सामने से वैसा ही आता है। दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड बैक विद अ स्माइल। तो इसीलिए कैरी योर स्माइल विद यू। गाइस थर्ड पॉइंट है गेस्चर विद योर आर्म्स एंड हैंड्स। इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द डिस्कशन आपको अपने हाथ को इस्तेमाल करना है, गेस्चर्स को यूज़ करना है थ्रू आउट द डिस्कशन। इट हेल्प्स यू अ लॉट, बिकॉज जब आप किसी के साथ एंगेज करते हैं, आपका हैंड मूवमेंट होता है तो सामने वाला थोड़ा सा आकर्षित होता है आपके साथ एंगेजमेंट में, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइवली इस एंगेजमेंट को बना देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा कनेक्ट करने में, थोड़ा सा एंगेज करने में किसी सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी के साथ में बेटर रहता है। गाइस फोर्थ पॉइंट है शिफ्ट स्पेसेस और वॉक इट आउट। इसका मतलब ये है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफरिंग के बारे में, और अगर वो प्रेजेंटेशन ऐसे एनवायरनमेंट में है कि जहाँ आप खड़े होकर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट में, उस सिचुएशन में आप स्पेसेस का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस जहाँ पे आप होवर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो पहला पॉइंट, पहला प्रेजेंटेशन जब आपने दिया जिस जगह पे खड़े होके, सेकंड पॉइंट में आप थोड़ा सा मूव करिए दूसरी डायरेक्शन में। उससे होगा क्या, जो आपके पोटेंशियल ऑडियंस है या क्लाइंट्स है, दे वुड मूव देयर डायरेक्शन टुवर्ड्स यू। तो इसका मतलब ये होगा उनका एंगेजमेंट लेवल आपके साथ में बढ़ेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने स्पेस चेंज करें थोड़ा थोड़ा, जहाँ भी जिस भी तरह से पॉसिबल हो। गाइज फिफ्थ पॉइंट इज पॉइंट टू योर प्रेजेंटेशन। दैट मीन्स जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, पीपीटी रन कर रहे हैं या किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन है, तो आप अपना हैंड का मूवमेंट इस तरह से कर सकते हैं कि यू कैन शो दिस। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि ये स्क्रीन है आपके पीछे और आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये पॉइंट आप जैसे बता रहे हैं, तो इस तरह से हैंड मूवमेंट करके आप स्क्रीन की तरफ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये पॉइंट आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहेगा कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स है, दे विल मूव देयर डायरेक्शन टूवर्ड्स योर हैंड
एंड फाइनली टू द स्क्रीन, वो उस पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो दैट विल क्रिएट एन इंटरेस्ट फॉर देम कि आप स्क्रीन की तरफ इशारा जो कर रहे हैं वहाँ स्क्रीन पे है क्या, क्या लिखा हुआ है, क्या आप शो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एंगेजमेंट वहाँ से बढ़ना शुरू होगा। गाइस, 6th पॉइंट इज मूव टूवर्ड्स योर ऑडियंस। दैट मीन्स कि जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जब भी किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई टू मूव अ लिटिल फर्दर टूवर्ड्स योर ऑडियंस और पोटेंशियल कस्टमर। उससे होगा क्या कि दे विल फील मोर एंगेज्ड, बिकॉज उनका सारा डायरेक्शन, सारा जो उनका अटेंशन है दैट विल कम ऑन यू। तो दे विल लुक एट यू, दे विल ट्राई टू सी योर गेस्चर्स, दे विल ट्राई टू लुक एट वेयर यू आर मूविंग। तो उससे क्या होगा, उनका एंगेजमेंट आपकी तरफ फ्लो होगा, मतलब उनका इंटरेस्ट आपकी तरफ फ्लो होगा। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। गाइज, 7th पॉइंट इज टेक स्मॉल पॉजेस। इसका मतलब ये है कि जब भी आप डिस्कशन कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यूअसली एक फ्लो में ना बोलें, आप बीच बीच में छोटे छोटे पॉजेस ले सकते हैं। तो इसकी तरफ से, इसकी वजह से क्या हेल्प मिलेगी आपको, जब आप एक लंबा सेंटेंस बोल रहे हैं, बीच में पॉजेस ले रहे हैं छोटे छोटे, तो क्लाइंट वुड फील मोर इंटरेस्टेड कि अब आप क्या बोलने वाले हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये रहेगा, क्लाइंट वुड मेक मोर कॉन्टैक्ट टूवर्ड्स यू, they will make more eye contact towards you and they will try to understand before you speak कि आप क्या बोलने वाले हैं। तो it will also create some sort of an interest in the conversation. Guys, 8th point is practice mirroring and matching. Mirroring and matching जो है बहुत हेल्प करती है जब आप छोटे ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं, या आप किसी ऐसी मीटिंग में जहाँ 1-on-1 डिस्कशन हो रहा है, तो वहाँ आप ये चीज़ें बहुत इफेक्टिवली फॉलो कर सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। बिकॉज व्हेन यू डू मिररिंग एंड मैचिंग ऑफ द पर्सन अपोजिट टू यू, तो इट क्रिएट्स एन इंटरेस्ट एंड कनेक्ट बिटवीन बोथ द पार्टीज। आप में और आपके पोटेंशियल क्लाइंट जो आपके सामने बैठे हैं, आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्ट बनेगा जो आप दोनों के कॉन्शियसली थॉट्स में नहीं होगा, बट इट विल कम इन अ सबकॉन्शियस वे कि your counterpart, your client, potential client would start getting some cues from your side। वो थोड़ा सा कनेक्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा वहाँ पे। तो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक, और आज के टॉपिक में हमने बात करी बॉडी लैंग्वेज के बारे में, और साथ ही साथ हमने समझने की कोशिश की कि कौन कौन से ऐसे क्यूज़ हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स को समझने में या हमारे पोटेंशियल ऑडियंस को समझने में। और साथ ही साथ हमने बात करी 8 मोस्ट इफेक्टिव टिप्स के बारे में जो हमें हेल्प करती है हमारे बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से यूज़ करने में कि हम उसे यूज़ करके सामने जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट बैठे हैं उनके साथ एक कनेक्ट बना पाएँ, उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर पाएँ, और वो कनेक्ट और वो बॉन्ड हमें हेल्प करेगा फर्दर प्रोसेस ऑफ सेलिंग। तो ये हमें बहुत इफेक्टिव टूल्स एंड टेक्निक्स है जो हम सेल्स के दौरान अक्सर यूज़ करते हैं। तो गाइज़, ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये था मेरी बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो गाइज़, इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो गाइज़, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।